नमस्कार दोस्तों, द बिजनेस शो में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए बिजनेस से जुड़ी बेहद खास जानकारी लेकर हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपना कारोबार कैसे शुरू करें। उसके लिए आज हम आपको ऐसे 7 आसान उपाय बताने जा रहे हैं जिनको अपनाकर आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर मनुष्य का सपना होता है कि वह अपना खुद का व्यवसाय करे, खुद का बिजनेस करे, क्योंकि किसी को भी नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि नौकरी में इंसान अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से आ और जा नहीं सकता। उसे टाइम टू टाइम ऑफिस जाना होता है और सारे काम किसी दूसरे के हिसाब से करने होते हैं। कुछ लोग तो अपने जीवन में ये सब काम मैनेज कर लेते हैं, किंतु कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या आपने मन बना लिया है कि अब आपको अपना व्यवसाय शुरू करना है, तो ये वीडियो आपकी बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आता है डू व्हाट यू लव। दोस्तों, इसका मतलब यह है आप वो काम करें जिसे आप प्यार करते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले हमें एक बात की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जब हम कोई भी काम या धंधा शुरू करने की सोच रहे होते हैं तो हम वही काम करना चाहिए जिसे हमें अच्छी जानकारी हो, या फिर यूँ कह सकते हैं कि किसी काम को आपको पैशन हो या शौक हो तो उसे पूरा करने के लिए आप दिल से काम करेंगे। क्योंकि जब आप कोई अपना कारोबार शुरू करते हैं तो वह महीने, 2 महीने, साल, 2 साल का नहीं होता, वो आपकी पूरी ज़िंदगी का फैसला होता है। इसलिए सोच समझ कर यह फैसला लें और ऐसा काम करें जिसे आप प्यार करते हो। नंबर 2 पर आता है कीप सोर्स ऑफ कैश। इसका मतलब होता है नकदी का स्रोत रखें। जब आपने फैसला कर ही लिया है कि आप कौन सा काम करना है, तो आपका अगला स्टेप होना चाहिए कि आपके कारोबार के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसके लिए या तो आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आपको पैसा आएगा, या आप घर वालों से पैसा ले सकते हैं, या आपका खुद का अपना पैसा इकट्ठा किया हुआ है तो वहाँ से ले सकते हैं। मतलब आपका एक नकदी का स्रोत होना चाहिए, आपका एक इनकम सोर्स होना चाहिए, जिससे कि आपको अपने बिजनेस में कोई भी समस्या नहीं आए। नंबर 3 पर आता है यू नीड अ टीम। आपको एक टीम की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अकेला इंसान किसी भी कारोबार को आगे नहीं बढ़ा सकता, और अगर किसी व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती है तो वो है उसकी अच्छी टीम। इसलिए जब आप अपना बिजनेस शुरू करने की सोचें तो एक अच्छी टीम आपको जरूरत पड़ेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस टीम में आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल की सहायता ले सकते हैं, या फिर अपने परिवार वालों को भी इस टीम में शामिल कर सकते हैं, जैसा कि आपको उचित लगे। जिन लोगों को आप अपनी टीम में लाना चाहते हैं उन्हें ला सकते हैं। आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नंबर 4 पर आता है मेक द कॉन्टेक्ट्स। इसका मतलब है संपर्क बनाए रखना। बिजनेस करने के बाद सबसे पहला काम आप कॉन्टेक्ट बनाने का कीजिए, क्योंकि बिजनेस शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है तो बिजनेस को आगे बढ़ाते रहना, उसको बड़ा करते रहना, दिन प्रतिदिन सफल बनाते रहना। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मार्केट में अच्छे संपर्क बनाते रहेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, बिजनेस के लिए कॉन्टेक्ट बनाना बेहद ज़रूरी है। यह आसानी से बन भी जाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग जो बिजनेस करते हैं उन्हें भी कुछ कॉन्टेक्ट की ज़रूरत होती है। वह भी आपके संपर्क में रहना चाहते हैं और आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। बस ज़रूरत है तो ईमानदारी की और वफादारी की। कभी भी अपने कॉन्टेक्ट के साथ धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है। कब किसकी ज़रूरत कहाँ पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नंबर 5 पर आता है प्लान इट। इसका मतलब है कि योजनाएं बनाएं। अपने बिजनेस आइडिया को समझना बहुत ज़रूरी है। समझने के बाद उसके लिए एक अच्छी योजना बनाएं, और वह योजना आपकी एकदम साफ साफ और क्लियर होनी चाहिए, जिसके लिए कि आपको अपना मिशन, अपना विजन दोनों के लिए दिल और दिमाग में रहे कि आपको करना क्या है, क्या आपको मिलेगा और क्या आपको लगाना है। किंतु ये सारी चीज़ें आपकी एक डायरी में लिखी होनी चाहिए। फिर आप उसी प्लान के अनुसार रोजाना काम करें और बेहतर काम करें, जिससे कि आपका बिजनेस सफलता की ओर अग्रसर होने लगे। तो नंबर 6 पर आता है डू द रिसर्च। इसका मतलब है बिजनेस रिसर्च करें। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बेहद जरूरी होता है कि उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें, कुछ रिसर्च कर लें। साथ ही साथ जो काम आप करना चाहते हैं उसके कंपटीटर की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसा करने से आपको एक अनुभव हो जाता है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या आपके पास अभी है और क्या नहीं है, आपको उसका कैसे इंतजाम करना है और कब करना है। साथ ही साथ आपको रिसर्च करने के बाद यह भी पता चलता है जो आपका बिजनेस मॉडल है वह दूसरों से अलग है या नहीं। अगर नहीं है तो आप बिजनेस में कोई ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट रखिए जो दूसरों से आपको अलग बनाती है। ऐसा करने से आपको मार्केट में सफलता जल्दी मिलेगी। नंबर 7 पर आता है सॉलिड योर लीगल फ्रेमवर्क। इसका मतलब होता है अपने कानूनी ढांचे को ठोस बनाएं। दोस्तों, बिजनेस शुरू करने के लिए यह पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अक्सर लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं किंतु अपने कारोबार का कानूनी ढांचा तैयार नहीं कराते हैं। और जब बिजनेस सफल होना शुरू होता है तो कई बार देखा जाता है कि लीगल डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से मार्केट में वो धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं और उनका बिजनेस फेल हो जाता है। इसलिए यहाँ हम आपको एक सलाह जरूर देंगे, बिजनेस शुरू कीजिए, किंतु उसके लिए आप अपना कानूनी ढांचा ठोस रूप में बनाए रखें, कंपनी को रजिस्टर कराएं,
अपने वेबसाइट और लोगो और टैक्स से रिलेटेड सभी भी रजिस्ट्रेशन करा लें। अपने बिजनेस के टैक्स भरने के लिए जीएसटी नंबर भी जरूर ले लें। तो ये रहे वो 7 आसान उपाय जिन्हें अपना कर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद होगी आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिजनेस और कारोबार से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहेगी।